आज बहुत ही सुंदर अवसर है कि हम लोग एकत्रित हो सके और सत्संग सुनने का समय है। तो वो समय कितना सुंदर होता है जब मनुष्य सत्संग सुनता है, और उससे बढ़िया वो समय होता है जब वो उस सत्संग को समझता है। सुनना एक बात है, समझना एक बात है। अब यहाँ लोग बैठे हुए हैं, पहले जब आते हैं, घर से निकलते हैं तो ध्यान ये रहता है कि जाना है जाना है जाना है जाना है, और जैसे ही बैठ जाते हैं तो फिर ध्यान आने लगता है कि अब फिर जाना है जाना है जाना है, घर जाना है। क्योंकि मनुष्य का मन काबू में नहीं है, मनुष्य का मन काबू में नहीं है। वो जहां जहां भागना चाहता है भागता है, और मनुष्य उसके पीछे पीछे भागता है। कितना सुंदर वो समय है जब मनुष्य जीते जागते महापुरुष को पहचानता है। क्योंकि जब महापुरुष चले जाते हैं तब उनकी आरती करना, उनकी महिमा गाना बहुत आसान है, पर जीते जी जानना और जीते जी भक्ति करने का मौका मिले। बाद में लोग भक्ति करते हैं, बाद में जब नल का सूख गया तब उसकी आरती करते हैं। क्योंकि महापुरुष तो हमेशा समझाते हैं कि जो करना है वो अब करो, जो करना है वो अब करो, बाद में नहीं। क्यों? इसी प्रकार कहा है कि अगर भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाथ न बनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। जो करना है अब कर ले, आगे नहीं मिलेगा। परंतु लोग हैं, सुनते हैं पर समझते नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कितना सुंदर वो समय होता है जब सत्संग सुनने के लिए मिलता है, और कितना उससे भी सुंदर वो समय होता है जब मनुष्य उस सत्संग को समझता है। भक्ति, आजकल लोग बहुत भक्ति करने लगे हैं, पर ये नहीं समझते भक्ति किसकी कर रहे हैं। भक्ति किसकी कर रहे हैं? लोग समझते हैं भक्ति कर रहे हैं भगवान की, पर भगवान की भक्ति नहीं हो रही है। जरा ध्यान दीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। भगवान की भक्ति लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो, नहीं तो भक्ति तो हुई मन की, और अगर भगवान बीच में आ गया, उसको इस्तेमाल करना पड़ा अपनी मन की कामनाओं को पूरा करने के लिए, तो चलो कोई बात नहीं है, 2 केले वहां भी चढ़ा देंगे। जैसे जब तुम सब्जी लेने जाते हो, तुम्हारा संबंध सब्जी से है, दुकानदार से नहीं है। दुकानदार लेने के लिए नहीं जा रहे हो। और अगर उस दुकानदार के पास तुमको गोभी की जरूरत है, उस दुकानदार के पास गोभी की सब्जी नहीं है, तो फिर तुम कहीं और जाओगे जहां गोभी मिलेगी, क्योंकि मतलब तुमको गोभी से। मनोकामना पूरी कर, यही कहते हैं लोग। यहाँ ये चढ़ाओ, यहाँ ये आओ, वहां पैदल चल के ये करो, ये करो, ये करो, ये पहनो, ये कर लो, ये कर लो। तुम्हारी मनोकामना का क्या मतलब है? मनोकामना का भक्ति का कहां संबंध बैठता है? किस महापुरुष ने मनोकामना और भक्ति का कहीं
क्या कहते हैं, पुल जोड़ा हो, बल्कि उल्टा समझाया कि तेरा मन जो है तेरे को बहकाएगा, उसके पीछे मत पड़, भगवान के पीछे पड़। एक प्रेम होता है, एक प्रेम होता है भगवान से, क्योंकि तुमने उस भगवान को जाना, उस भगवान को पहचाना, और जिस भगवान को तुम जानते हो, पहचानते हो, उसी की तुम भक्ति कर सकते हो। जिसको तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उससे तुम भक्ति नहीं कर सकते हो। क्यों? क्यों? जिस प्रकार जिसको तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम का दूसरा शब्द ही है, जब भगवान की बात आती है उसको प्रेम नहीं कहा जाता है, उसको भक्ति कही जाती है। भक्ति, बात वही है। पर जिसको तुम जानते ही नहीं हो, जिसको पहचानते ही नहीं हो, उससे प्रेम कैसे करोगे? नाम मालूम है और कुछ नहीं, सिर्फ नाम मालूम है और कुछ नहीं। अब कहा है, और बहुत सुंदर बात है, कि चुम्बक लोहा प्रीत है। चुम्बक की और लोहे की प्रीत है। लोहा लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लिए छुड़ा है। देखो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, थोड़ा सा अंतर है पर बात तो एक ही है। गुरु महाराज जी भी स्वर्ग की बात करते हैं, वो भी तुमको स्वर्ग पहुंचाना चाहते हैं। बात गुरु महाराज जी भी स्वर्ग की करते हैं और तुमको स्वर्ग में पहुंचाना चाहते हैं, पर अंतर यह है कि जो दुनिया के धार्मिक लोग हैं वो तुमको स्वर्ग पहुंचाना चाहते हैं मरने के बाद, और गुरु महाराज जी पहुंचाना चाहते हैं तुमको जीते जागते। गुरु महाराज जी कहते हैं पूर्ति करो कामना की, पर मन की कामना की नहीं, हृदय की कामना की। और हृदय की क्या कामना है? हृदय तुम्हारा उस अविनाशी से प्रेम करना चाहता है, मांगे नहीं, उसकी कोई मांगे नहीं है। मेरे को ये दे दो, मेरे को बच्चा दे दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को ये कर दो, मेरी क्या कहते हैं लॉटरी लगा दो कोई। अब क्या क्या भगवान के पास लोग गए करके आते हैं। अरे लॉटरी तो तेरी लग गई, तू जीवित है, और जब तेरे अंदर ये श्वास आता है तेरी लॉटरी लग गई। और तेरे को बात कब समझ में आएगी? जब ये श्वास का आना जाना बंद होगा, तब तेरे को समझ में आएगी कि सबसे बड़ी तेरी लॉटरी लगी थी। पर आया गया, वही बात है कि मनुष्य की आदत है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है। पर कितना सुंदर समय है जब कोई आकर के ये बताता है कि तुमको खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं। जब कोई ये आके बताता है कि अगर भक्ति करनी है तो ऐसी भक्ति करो जिसमें प्रेम ही प्रेम है, असली प्रेम, असली भगत बनो, असली भगत बनो, असली भक्ति करो। और कब होती है वो असली भक्ति? जब मनुष्य को उससे, अविनाशी से प्रेम हो जाता है। सूरजमुखी का फूल है, देखा है तुमने कभी सूरजमुखी का फूल? उसको बहुत ही प्यार है सूरज से, पर क्योंकि उसको मालूम है कि सूरज उदय होगा, इसलिए रात भर वो इंतजार कर लेता है। परंतु अगर दूसरे दिन सूरज ना आए तो क्या हालत होगी सूरजमुखी। वो तो जब रात हो जाती है तो रात को मुड़ता है, जहां से सूरज निकलेगा तैयार रहता है। ये है प्रेम, ये है प्रेम।
तैयार उस सूरज के लिए वो रहता है। जैसे ही सूरज उगता है फिर उसको जहां सूरज जाता है उसी के पीछे 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 जाता है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है फिर मुड़ता है, फिर वहीं तैयार हो जाता है कि जहां से सूरज। ये है आशा। और पता नहीं कितने हजारों लाखों 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 साल हो गए हैं, आज तक उस सूरज ने उस सूरजमुखी फूल को निराश नहीं किया। अब सूरज का और उस सूरजमुखी फूल का संबंध बन गया है। मेरे को ये नहीं मालूम कि सूरज को अगर मालूम हो उस फूल के बारे में, सूरज को नहीं मालूम उस फूल के बारे में, उस फूल ने अपना संबंध सूरज से जोड़ लिया है। सूरज ने अपना संबंध सूरजमुखी से नहीं जोड़ा, पर सूरजमुखी फूल ने अपना संबंध सूरज से जोड़ लिया। भक्त भी ऐसा ही होना चाहिए, जो अपना नाता, तभी भक्ति होती। इसी को, यही भक्ति है। अब कोई कहे भक्ति क्या है, यही भक्ति है। क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मांगा? भक्त ने क्या मांगा? वही जो उसके पास पहले से ही है, वही मांगा। क्या? भक्ति। मुझे भक्ति दे दो। हनुमान से जब भगवान प्रसन्न हुए, मांगो जो कुछ मांगना चाहते। हनुमान के लिए भगवान राम तो हनुमान को गले लगाते हैं कि तेने मेरे लिए बहुत कुछ किया, कितना सब कुछ किया, परंतु हनुमान, मैं तो सेवक हूं, ये मेरी सेवा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपकी सेवा की। अब भगवान राम कहते हैं मांग कल्याण। अगर मांगना चाहता था हनुमान तो कल्याण मांग सकता था, पृथ्वी का राज मांग सकता था। पर ये सब चीजें नहीं मांगी। मेरा बेटा हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, धन दौलत शोहरत, ये सब चीजें नहीं मांगी कि मुझको आप भक्ति दीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, प्रेम दो तरह का है। एक वो जिसमें लेन देन है, उसको भी लोग प्रेम कहते हैं, पर वो सच्चा प्रेम नहीं। और एक वो प्रेम जिसमें लेन देन है ही नहीं। प्रेम है, कुछ देना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई ये आशा नहीं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब वो प्रेम हो जाता है तो वो है सच्चा प्रेम। और वो प्रेम, एक और इसमें शर्त है, वो किससे हो सकता है प्रेम? ऐसा जो मनुष्य प्रेम कर सकता है, कि उसमें दो शक्तियां हैं मनुष्य में। ऐसा प्रेम करने की भी शक्ति है जिसमें वो आशाएं रखता हो, तुमको ऐसा होना चाहिए, तुमको ऐसा होना चाहिए, तुमको ऐसा होना चाहिए, तुमको ऐसा होना चाहिए। और एक प्रेम है जिसमें सिर्फ प्रेम है, परंतु जो पहला वाला प्रेम है जिसमें आशाएं बंधी हुई हैं, वो उसी से हो सकता है जो उन आशाओं की पूर्ति करे। और दूसरा वाला उसी से हो सकता है जो जीता जागता हो, कल्पित नहीं।
प्रत्यक्ष। जैसे सूरजमुखी, सूरजमुखी उसको असली सूरज चाहिए, फोटो नहीं। समझे ना मतलब? अगर तुम फोटो ले लो सूरज की और उसको चलाओ सूरजमुखी के ऊपर तो वो थोड़ी जाएगा ना। उसको फोटो नहीं चाहिए, उसको कल्पना नहीं चाहिए, उसको असली सूरज चाहिए। सूरज असली हो तो वो उसको, एक सूरजमुखी बेचारा छोटा सा फूल पृथ्वी के ऊपर, और एक सूरज जो इतना बड़ा और लाखों 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 मील दूर पृथ्वी से, किससे प्रेम किया उसने? अरे कहीं आसपास की चीज से कर लेता, ऐसे से प्रेम किया जो इतनी दूर रहता है, इतनी दूर रहता, पर रहता है और उसको सूरजमुखी उसकी गर्मी का एहसास कर सकता है, उसके प्रकाश का एहसास कर सकता है और उससे प्रेम किया है। जैसे पतंगे को भी प्रेम है, पतंगे को भी प्रेम है, पर वो आग होनी चाहिए, वो लाइट होनी चाहिए। अगर सिर्फ बल्ब है और जल नहीं रहा है, पतंगा उसके पीछे नहीं भागेगा, पतंगा उसके पीछे नहीं भागेगा। मधुमक्खी को उस मधु से जो पुष्प के अंदर है उससे प्रेम है। कागज का फूल रख लो, हो सकता है वो थोड़ी बहुत देर मंडराए, पर चले जाएगी वहां से। और कहां जाएगी? चाहे वो खाई में क्यों ना हो, परंतु है, क्योंकि उसके अंदर शहद है, तो वो शहद के पास जाएगी, उसमें से शहद निकालेगी, उसमें से जो मिठास है उसको लेकर के वापस जाएगी। होना चाहिए, कल्पित नहीं, कल्पित नहीं, प्रत्यक्ष में होना चाहिए। ज्ञान कल्पित नहीं, प्रत्यक्ष में होना चाहिए। समय का सद्गुरु कल्पित नहीं, प्रत्यक्ष में होना चाहिए। भक्ति कल्पित नहीं, प्रत्यक्ष में होनी चाहिए। ज्ञान का आनंद कल्पित नहीं, प्रत्यक्ष में होना चाहिए। सत्संग का आनंद कल्पित नहीं, प्रत्यक्ष में होना चाहिए। और इस जीवन का आनंद कल्पित नहीं, प्रत्यक्ष में होना चाहिए। उसने क्या दिया है? उसने तो सबसे सुंदर चीज दी है। तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है, ये जीवन दिया है, ये श्वास तुमको वो दे रहा है। इससे ज्यादा क्या मांगोगे? सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सुख तभी मिलता है जब मनुष्य अपने अंदर झांक करके देखता है। भगवान तभी मिलता है जब वो अपने अंदर झांक के देखता है। और अगर उसको तुम अनुभव करना चाहते हो तो ज्ञान से सुंदर कोई चीज है ही नहीं। तुरंत तुरंत ध्यान अंदर की तरफ ले जाती है, तुरंत ध्यान अंदर की तरफ ले जाती है और उसका तुम अनुभव कर सकते हो। पर सीखो, समझो इस बात को। उस प्रेम की प्रेरणा तुम्हारे हृदय में है, उसको जागृत करो, उसको रोको मत, उसको जागृत करो। जिस जिस चीज की तुमको जरूरत है सब कुछ तुम्हारे पास में। सूरजमुखी फूल जैसा बनना सीखो, उस सूरज से प्यार करना सीखो, से प्यार करना सीखो। समझो अपने जीवन में, आनंद में रहो। यही तो बात है। स्वर्ग जीते जी होना चाहिए, मरने के बाद नहीं, जीते जी उस स्वर्ग का तुमको अनुभव होना चाहिए। इसीलिए तुमको ज्ञान मिला है, इसीलिए सत्संग तुमको मिलता है। समझने की कोशिश करो,
क्या कहा जा रहा है? तुम्हारे हित की बात है, ऐसी हित की बात और कोई नहीं करेगा। ये हित की बात जो सत्संग में तुम्हारे कही जाती है, ये तुमको और कोई नहीं समझाएगा। समय का महापुरुष ही आकर के समझाता है ये बात। आंख है, पहचानो, और पहचान जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी भी हरी भरी हो जाएगी, हरी भरी।